बरसात और गंदगी से सब्जी मंडी को निजात दिलाने दुर्ग इंदिरा मार्केट में यूनिशेड निर्माण को लेकर स्थानीय सब्जी व्यापारियों में दहशत का माहौल नजर आया। स्तरहीन कार्य का अंदेशा लगते ही निगम की टीम ने कॉलम को तोड़कर कार्य का जायजा लिया। वहीं इस कार्य पर भ्रष्टाचार में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षद, नेता प्रतिपक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस पार्षद ने भी नवनिर्मित शेड कार्य का जायजा लिया। दुर्ग शहर के हृदय स्थल पर स्थित इंदिरा मार्केट, जहां सबसे ज्यादा भीड़भाड़ होने के साथ ही यहां पर अव्यवस्था देखी जाती है, इस अव्यवस्था को दूर करने दुर्ग नगर निगम द्वारा यूनिशेप शेड निर्माण कर स्थानीय सब्जी विक्रेताओं को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका ठेका लगभग 66 लाख रुपए की राशि से किया गया था। मगर निगम की अनदेखी व ठेकेदार की ढिलाई के चलते चाहे काम जैसा हो वैसा किया जा रहा है, साथ ही पल्ला भी यहां पर झाड़ा जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय सब्जी व्यवसायी दहशत में हैं और हो रहे कार्य पर कई प्रश्न चिन्ह भी लगाते देखे जा रहे हैं, जिसका सही जवाब न तो निगम के जिम्मेदार अधिकारी दे पा रहे हैं और न ही कोई ठेकेदार। गौरतलब है कि वर्षों पुराना इंदिरा मार्केट सब्जी बाजार अपने नए स्वरूप में जनता के लिए अधिक सुविधाजनक बनाए जाने को लेकर मार्केट से पूरा शेड हटवाकर धूप, बारिश व गंदगी से निजात दिलाने की कवायद यहां पर की जा रही थी, जिसका निर्माण अब तक अधर में होने के साथ ही स्तरहीनता की कमी के चलते पूरा काम संदेह के घेरे में आ खड़ा हुआ है। इस संबंध में ग्रैंड एशियन न्यूज को सब्जी विक्रेताओं सहित नगर निगम के अधिकारी मोहन पुरी गोस्वामी, लोक कर्म विभागी अब्दुल गनी व भाजपा नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा व कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद मदन जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारा जो यूनिशेड का काम है, हम एक यूनिशेड सिंगल उसमें लगाने जा रहे हैं, जिसका लगभग 67 लाख रुपए की एक निविदा हुई थी हमारी। उस निविदा को यहाँ की फर्म ने ली है, उसका काम चालू है। समय समय पर हमारे अधिकारी उसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो जिस टेंडर का हमने 67 लाख का टेंडर करा है और उसके शेड्यूल है, उसके नाम्स है, उसकी पूरी ड्राइंग डिजाइन सब चीज़ें अप्रूव्ड है, उसके बाद ही कोई एग्रीमेंट होता है। अगर वो ड्राइंग डिजाइन से काम नहीं होगा या गुणवत्ता विहीन काम किया जाएगा तो अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई करने की अनुशंसा करेंगे और ठेकेदार के काम की भी जांच करेंगे। अगर गुणवत्ताहीन काम पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई। तो उनके पीरियड में कुछ सामग्री की अनुपलब्धता के कारण से उसमें जो उन्होंने परिवर्तन किया है, तो उसका परीक्षण करने के लिए जो हमारा आर्किटेक्ट है उन्हें को निर्देशित किया गया है। उसकी इसीलिए वो एक जो फाउंडेशन है उसको डिसमेंटल किया गया है, ताकि उसकी गुणवत्ता जो हमारा स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है उसको सुनिश्चित किया जा सके, उसके बाद ही उस पर निर्णय लिया जाए। डिसमेंटल करने के बाद जो पाया गया, किस तरह की गुणवत्ता पाई गई? इसका परीक्षण नहीं हुआ है। अच्छा, डिसमेंटल हुआ है, उसका परीक्षण करना शेष है। सर, ये जो शेड निर्माण है औसत हाइट उसकी हमारी आएगी, मतलब रिज की हाइट ज़्यादा आएगी और जो कॉर्नर में उसकी हाइट कम होगी। औसत हाइट हमारी जो है 5.5 मीटर के आसपास होगी। जो हमारे बीम्स आ रहे हैं वो 7 मीटर की हाइट होगी उसकी, और किनारे में जो होगा उसका स्लोप मिला के 1 मीटर हाइट उसकी कम आएगी, लगभग 5.5-6 मीटर की हाइट आएगी। निरीक्षण करने पर पता चला ये टेंडर करीब 62 लाख रुपए का टेंडर है और 25% बिलों में किसी ठेकेदार ने लिया और कार्यावधि इसकी थी केवल 2 महीने, तो करीब 3.5 महीने हो चुके हैं, काम पूरा हुआ नहीं। और इसके बावजूद जो काम आज आँख से देखने को मिला उसमें मिली भगत लगती है ठेकेदारों की, अधिकारियों के साथ या विभाग के अधिकारी के साथ। अगर ये शेड पूरे लग जाते अगर देखने के पहले, तो शहर के कई लोगों की जान आफत में आ सकती। केवल बोल्ट का नीचे में कहीं पर भी कोई औचित्य नहीं है, और जो पिल्लर नीचे दिया गया है वो भी इस गार्डर के वजन से तो सहन कर ले, इसकी क्षमता उस पिल्लर पर नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से नगर निगम आयुक्त से मिलूँगा और जिन अधिकारियों के निरीक्षण में कार्य हो रहा है उन पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग करूँगा। और जो ये काम देखकर जो शहर में चर्चा चलती है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आज मुझे भी महसूस हो रहा है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा। ठीक।
स्थानीय सब्जी व्यवसायियों ने ये बताया था कि वहाँ प्लेट के ऊपर हिट की जा रही है। सामान्यतः जैसे ऐसे सेट जहाँ भी खड़ा होता है और जितना बड़ा ये स्ट्रक्चर है उस तरीके से केवल ऊपर बोल्ट में वेल्ड करके औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। हम इनके तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाएंगे। दूसरा विषय ये है कि यहाँ गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है। एक सेट को तोड़ के देखा गया है और उसमें यह मालूम पड़ रहा है कि बोल्ट केवल ऊपर लगा दिया गया है। कहाँ है आखिर नगर निगम के तकनीकी अधिकारी? अगर महापौर अनुभवहीन हैं तो हमारे तकनीकी अधिकारियों को तो ध्यान देना चाहिए। महापौर जी तो केवल विधायक के साथ घूमने और वाहवाही लूटने में व्यस्त रहते हैं। वो आते हैं यहाँ सब्जी व्यवसायियों को झूठा आश्वासन देते हैं। मैं पूछता हूँ निगम का अमला 3 माह कहाँ सोता रहा? जब लॉकडाउन लगा रहा तब इस भीड़ भड़क्के वाले मुख्य बाजार के काम को हमको कर लेना चाहिए था। इस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। हम इसकी जांच कराएंगे और अगर संतुष्ट हुआ भारतीय पार्षद दल इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी और इसकी जांच की मांग करेगी। नजर आ रहा है 1 महीना 2 महीना बोले थे उन लोग बनाने के लिए, 3-3 4-4 महीना हो गया उसको बना के नहीं दे रहे हैं। बस जा रहे हैं महापौर के पास तो बोलेंगे आज होगा काम कल होगा काम, बस बोलते हैं लेकिन वो लोग काम नहीं करते। एक दिन में बहुत परेशानी झेल रहे हैं, पूरा बारिश पानी में पूरा कितना बैठ रहे हैं। काम तो एकदम स्लो हो रहा है। काम ये लॉकडाउन में हो जाएगा करके बोले थे, हम लोग को आश्वासन दिए थे कि लॉकडाउन के अंदर आपका पूरा काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। सिर्फ कॉलम भर खड़ा हुआ है, अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। और कॉलम ऐसा बना है एकदम कि इतना बड़ा जो पोल लग रहा है वो कॉलम वो सह नहीं सकेगा, उसमें दुर्घटना होने की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।